आपको बताऊंगा ओ लेवल इस्लामियात के बारे में कि उसके पेपर 1 और पेपर 2 में कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं, क्वेश्चन को किस तरह अटैम्प्ट करना है, एक क्वेश्चन पे आप कितनी टाइमिंग लगाएंगे, मतलब टाइम मैनेजमेंट, मार्क्स और भी बहुत कुछ। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओ लेवल इस्लामियात 2058 जो इस्लामियात का कोड है, ओ लेवल में पेपर 1 में आपको दिए होते हैं 5 क्वेश्चन, जिसमें से क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कंपलसरी होते हैं। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों कुरान के मुतल्लिक होते हैं। क्वेश्चन 1 कुरानिक पैसेजेस जो टोटल 15 होते हैं आपके सिलेबस में, जिनकी 3 तरह की किस्में होती हैं: अल्लाह इन हिमसेल्फ, अल्लाह's रिलेशन विद इट्स क्रिएटेड वर्ल्ड एंड अल्लाह's विद हिज प्रॉफिट्स। उसी तरह क्वेश्चन 2 है द हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान। अब क्वेश्चन 1 को आपने देने होते हैं 15 मिनट्स, जो क्वेश्चन 2 है इसे आप देंगे 25 मिनट्स, एंड जो आपके अगले 3 क्वेश्चन है जिसमें से आपने 2 करने हैं उनको भी आपने 25 मिनट्स एंड 25 मिनट्स मतलब 25-25 मिनट हर क्वेश्चन को देने हैं। लेकिन जो क्वेश्चन 1 होगा उसे आपने सिर्फ 15 मिनट्स देने हैं, मतलब 7 मिनट्स फॉर 1 पैसेज। जो थोड़ा आपको मुश्किल लगता है उसे आप 8 दे दें। 2 पैसेज आपने करने होते हैं, गिवन आपको 3 होते हैं लेकिन आपने 2 ही करने होते हैं। इसी तरह क्वेश्चन 2 जो होता है वो आता है द हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कुरान, जिसमें आपसे कुरान के मुतालिक पूछा जा सकता है, या जो आपने पैसेजेस पढ़े हुए हैं मतलब टोटल 15 पैसेजेस में से उसमें से आपको पूछ सकता है क्वेश्चन यूजिंग द कुरानिक पैसेजेस यू स्टडीड इन योर सिलेबस, टेल द गॉड्स रिलेशन विद हिज क्रिएटेड वर्ल्ड एंड ड्यूटीज टुवर्ड हिम। इसी तरह सारा कुछ भी आ सकता है, मतलब आपको कुरान की कंपाइलेशन के बारे में आ सकता है कि कुरान कब कंपाइल हुआ, फर्स्ट टाइम कैसे कंपाइल हुआ, क्यों कंपाइल हुआ, कुरान रिवील्ड इतने अरसे में हुआ, 23 साल के अरसे में रिवील्ड हुआ, तो 23 साल के अरसे में क्यों रिवील्ड हुआ। इस तरह कुछ भी आ सकता है। लेकिन आप अपने क्वेश्चन को ऑथेंटिक किस तरह बना सकते हैं, मतलब उसमें आप किस तरह हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने की आसान की आप 3 से 4 रेफरेंस लाजमी लिखें। रेफरेंसेस मतलब किसी भी सूरह में से आप कुछ भी उठा के उस टॉपिक के मुतालिक लिख लें एक रेफरेंस, कुरानिक रेफरेंस। आप अगर 1-2 रेफरेंस भी लिख देंगे वो भी बहुत हैं, लेकिन आप 3 to 4 रेफरेंस लिखते हैं जब, तो आपका क्वेश्चन आंसर बहुत ऑथेंटिक बन जाता है। उसी तरह क्वेश्चन 3 आता है द लाइफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमारे नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के मुतालिक उनकी क्या अहमियत है हमारी इस तरह सारा, और उनकी दुनिया में सबसे पहले नबूवत के बारे में आ जाएगा कि फ़र्स्ट रेवलियन कैसे हुई, क्या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसकी तरफ रिएक्शन क्या था, सब कुछ। उसके बाद फिर आ जाएगा परसिक्यूशन, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया इस्लाम को ओपनली, मतलब ओपन प्रीचिंग शुरू की, तो फिर क्या हुआ, कुरैश का रवैया उनके साथ कैसा था। ये क्वेश्चन होता है सिर्फ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। अब क्वेश्चन 4 आ जाता है फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी। फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी क्या थी, पहले मुसलमान, लाइक 10 ब्लेस्ड कंपेनियंस, डिसेंडेंट्स ऑफ प्रॉफिट्स, इसी तरह ये सब फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी में आ जाते हैं। फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी में आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फॉलोअर्स थे, जो मुसलमान थे पहले वक्त के, उनको क्या मुश्किलात पेश आई, किस तरह के मुजालिम उन पर ढाए गए, ये हमने लिखना होता है। लेकिन इन सब में तीनों क्वेश्चंस लेके क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 विल बी अबाउट द लाइफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉफिट और द फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी। आपने इन तीनों में सबसे पहले तो बनाना होता है एक इंट्रो पैरा। इंट्रो पैरा में आप शॉर्ट डिटेल लिखते हैं, मतलब एक इवेंट है वो कब हुआ, कैसे हुआ, उसमें क्या हुआ, मतलब शॉर्ट डिटेल लिख के फिर आप सेकंड पैराग्राफ में आते हैं। सेकंड पैराग्राफ में आप डिटेल लिखते हैं, इवेंट्स लिखते हैं मेन। उसी तरह एंड करते हैं आराम से क्वेश्चन का 1 से 2 पैराग्राफ लिख के। फिर आप बी पार्ट पे चले जाते हैं। बी पार्ट भी क्वेश्चन 1 से रिलेटेड ही होता है आपका ए पार्ट से, तो आपने उसमें बताना होता है मुस्लिम किस तरह अफेक्ट करते हैं, मुस्लिम को कोई लेसन मिल रहा है, इसी तरह का क्वेश्चन आया होता है। अक्सर आया होता है कि यार व्हाट डू मुस्लिम लर्न फ्रॉम इट, दिस इवेंट, जो भी इवेंट हो आपका, ग़ज़वा उहद ले लें, मुस्लिम ने ग़ज़वा उहद से क्या सीखा, मतलब लेसन, मुस्लिम्स के लिए क्या लेसन था उन इवेंट्स में। इसी तरह अब फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी में इसी तरह ये सेम जाएगा कि फ़र्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी में क्या क्या हुआ। इसी तरह इसमें क्वेश्चन आ सकता है, क्या कहते हैं, शराब का हराम दी गई। इसी तरह इसमें आ सकता है कि मुसलमानों पर कौन से मुजालिम ढाए गए। ओ लेवल इस्लामियात 2058 पेपर 2 क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, इसमें भी आपको 5 क्वेश्चन गिवन होते हैं, जिसमें से आपने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 कंपलसरी होता है, लाजमी करना होता है। इन क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन, पहले 2 क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जिन्हें आप नहीं छोड़ सकते किसी सूरत में भी।
उसके अलावा आपने कोई से भी 2 क्वेश्चन करने होते हैं, अगले 3 में से टोटल 5 होते हैं, जिसमें से पहले 2 तो आपने करने ही करने हैं, और उसके बाद ये जो 3 क्वेश्चन हैं उनमें कोई से भी 2 आपकी मर्ज़ी के जो आपको आसान लगे आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन 1 क्या होता है? क्वेश्चन 1 है हदीस एंड देयर टीचिंग्स। आप क्वेश्चन 1 के ए पार्ट आ गया, बी पार्ट आ गया, टोटल 20 हदीस होती है हमारे सिलेबस में ओ लेवल इस्लामियात के। तो इसी तरह हदीस एंड देयर टीचिंग्स पे इसका भी पहला पार्ट जो ए पार्ट होगा हदीस का, उसमें आप लिखेंगे मेन थीम, हदीस क्या मैसेज दे रही है। फिर उस थीम को मुस्लिम किस तरह अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, किस तरह उसे अमल में ला सकते हैं। ये हो गया हदीस का हो गया। हदीस को आप टाइम कितना देंगे? आप सिर्फ देंगे इसे 15 मिनट्स। क्वेश्चन 1 दोनों पेपर्स में, पेपर 1 हो या पेपर 2, क्वेश्चन 1 को हम देते हैं सिर्फ 15 मिनट्स। उसके अलावा बाकी क्वेश्चंस को हम देते हैं 25, 25, 25। तीनों क्वेश्चंस को, क्वेश्चन 2, 3, 4 को 25, 25 मिनट्स देते हैं। और आपने टाइम मैनेजमेंट का बहुत ख्याल रखना होता है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट इज़ अ की टू सक्सेस, क्योंकि टाइम आपको इसमें बहुत मदद देता है। टोटल टाइम आपको गिवन होता है 1 और 30 मिनट्स। 1 और 30 मिनट्स में से आप खुद कैलकुलेट करें, फुल 1 और 30 मिनट्स बनेंगे 15 मिनट्स प्लस 25 मिनट्स फॉर क्वेश्चन 2 इज इक्वल टू 40 मिनट्स। 40 मिनट्स प्लस 25 मिनट्स फॉर क्वेश्चन 3, 1 और 5 मिनट्स, 1 और 5 मिनट्स प्लस 25 मिनट्स फॉर क्वेश्चन 4, 1 और 30 मिनट्स। आपने अपने टाइम का बहुत ख्याल रखना होता है। इसी तरह इसमें आपको 4 हदीस गिवन होती हैं, 4 हदीस जिसमें से आपने कोई सी भी 2 करनी होती हैं क्वेश्चन 1 में। क्वेश्चन 2 जो होता है वो आता है हमारा हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हदीस। ये आपसे पूछ सकता है क्या कहते हैं जो सक्सेसर ऑफ सक्सेसर, तबे ताबईन, शाह बुखारी हो गए, इमाम बुखारी, इमाम अबू दाऊद, ये सब और इनकी सही, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है कि यार हदीस को कंपाइल करना क्यों ज़रूरी समझा गया उस वक्त, हदीस की कंपाइलेशन के बारे में आ सकता है। इसी तरह क्वेश्चन 3 जो होता है वो आता है राइटली गाइडेड कैलेब्स, 4 खलीफा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन 4 का दौरे खिलाफत, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन, इनका सब कुछ, मतलब कौन कौन सी जंगें लड़ी गई। अच्छा, हज़रत अबू बकर का मेनली क्वेश्चन जो आता है वो बैटल ऑफ यमामा के आता है और बारे में, और कंपाइलेशन ऑफ कुरान में उनका जो पार्ट प्ले किया गया। और हज़रत उमर का जो आता है मेनली उनका आता है उनके दौरे खिलाफत में बैटल ऑफ ब्रिज, बैटल ऑफ चेन्स, इन बैटल्स के बारे में मेनली क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। और हज़रत अली का जो आता है उनका अक्सर आता है क्वेश्चन बैटल ऑफ कैमल के बारे में, बैटल ऑफ सिफ़ेन, और हज़रत अली और हज़रत मुआविया का जो क्लैशेस बीच में आए हुए थे उसके बारे में। इसी तरह क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 लाजमी नहीं है, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 भी इसमें से आए, लाजमी नहीं है, पर हो सकता है कि राइटली गाइडेड कैलेब्स में से ही क्वेश्चन 4 भी आ जाए। इसी तरह क्वेश्चन 4 जो होता है वो आर्टिकल ऑफ फेथ एंड पिलर्स ऑफ इस्लाम, मतलब तौहीद, नमाज, अच्छा ज़कात, हज, पिलर्स ऑफ इस्लाम, 5 अरकान इस्लाम जो हैं, और आर्टिकल ऑफ फेथ, तौहीद, शिर्क वगैरह वगैरह वगैरह, बिलीव इन एंजल्स, बिलीव इन बुक्स, बिलीव इन प्रॉफिट, ये सब आ जाते हैं। लेकिन आपका जो मेन क्वेश्चन आता है वो ज़्यादातर प्रेयर्स पे आता है, हज पे आ सकता है, हज के जो अदायगी के तरीके हैं उन पे आपसे पूछ सकता है, ज़कात के बारे में पूछ सकता है। उसी तरह आर्टिकल्स ऑफ फेथ का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपसे पूछ सकता है तौहीद, और बी पार्ट में उसके पूछ सकता है यार तौहीद को मुस्लिम किस तरह अपनी लाइफ में आजमा सकते हैं, तौहीद क्या है, किस तरह, मतलब शॉर्ट का। जो इसका पहला पार्ट होता है उसको 14 मार्क्स का होता है, जो बी पार्ट होता है वो, जो पहला पार्ट होता है वो 10 मार्क्स का होता है, और जो बी पार्ट होता है वो 4 मार्क्स का होता है। टोटल जो क्वेश्चन होता है वो 14 नंबर का होता है। इसी तरह द हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हदीस भी इतने का होता है। जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसके होते हैं 8 मार्क्स, 2 मार्क्स फॉर ए पार्ट, 2 मार्क्स फॉर बी पार्ट, एंड इसी तरह सेकंड हदीस के लिए भी 2 मार्क्स फॉर ए पार्ट, 2 मार्क्स फॉर बी पार्ट। और ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और कमेंट में बताएं आपको किसी भी टॉपिक पे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, मैथ का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैं आपको लिए लाजमी वीडियो बनाऊंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना, टेक केयर।